सो दिस इज द लेक्चर 2 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक और यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट क्लॉज से। सो जो डेफिनेट क्लॉज है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में वो कैसे फाइंड है ये आप देखेंगे। अ डेफिनेट क्लॉज हैज़ द फॉलोइंग फॉर्म। यहाँ अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्म है डेफिनेट क्लॉज का दैट इज x1 for all xn for all xn, and then we are having a1 and till and of ak, and this implies b. Okay, so here it is given that for variables x1 to xn and atomic formulas a1 से लेके ak और b. Okay, now see when we saw definite clause in propositional logic, are you able to recall of what format it was? It was just this particular part. जब हम propositional logic में पढ़ रहे थे तो it was basically just this part, right? this part अगर ऐसा है तो हम बोल रहे थे उससे कि वो definite clause है। यहाँ पे for first order logic में हम यहाँ quantifiers यूज़ कर रहे हैं, existential quantifiers. So it should make now clear. Now let us say कि हम modus ponens को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं कि modus ponens हमारा modus ponens कैसा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में, ठीक है। हम खुद से अभी एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस से वी आर मेकिंग अ फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेस इट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो लेट अस मेक अ फर्स्ट अटेम्प्ट, तो हम लिखेंगे a1 a2 ak एंड देन फॉर ऑल x1। ये a1 a2 ak क्या है हमारे पास, कुछ ये सब हमारे पास फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। एंड देन आई एम राइटिंग फॉर ऑल x1 से लेके फॉर ऑल xn, and here I am having a1 a2 ak and this implies b. Then from here can I say that I can guess b? ये वही चीज़ है जैसे हम लिखते थे f then f implies g and g। तो यहाँ पे बस डिफरेंस है कि ये f की जगह ये सारे फार्मूलाज हैं और f implies g की जगह ये वाला पार्ट है जो हमने जनरल फॉर्म ऑफ मॉडस पोनेंस से पढ़ा। तो क्या व्हाट आई हैव टू इवेलुएट इज डज दिस वर्क, क्या ये काम कर, ओके दिस वी वांट टू सो एक बात आप देखो कि अगर मैं इससे पूछता हूँ कि गिवन लेट अस से it is given to us that p of Alice and for all x px implies qx, ठीक है। तो here we cannot infer q Alice, राइट। आप ये देखो ये इसी फॉर्मेट पे है तो हम लोग इसे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास p Alice दिया हुआ है एंड आई एम आस्किंग फॉर ऑल x px implies qx। तो क्या कैन आई इन्फर q Alice? No, can't infer q Alice. Why we can't infer? Because px and p Alice don't match, ठीक है। दैट मीन्स पी एक्स को पता नहीं है कि x की जगह पे एलिस सब्सटीट्यूट करना है, सो इट वॉन्ट वर्क हियर। ओके, ये हमारे पास दिया था मॉडस पोनेंस का फॉर्मेट और ये दिया हुआ है पी एलिस, तो फिर यहाँ से क्यू एक्स इन्फर होना चाहिए था। आई थिंक यू आर एबल टू रिकॉल दैट फ्रॉम प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक में हमने क्या पढ़ा था, मॉडस पोनेंस फॉर्म
prop in case you are not able to recall. So it was f implied g, then we were able to derive g. बस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में यहाँ पे एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा, तो ये इन्फर नहीं कर पाएगा क्योंकि p एलिस है और यहाँ पे p x है, तो दे डोंट मैच इच अदर, ठीक है, ये दोनों डोंट मैच, तो यहाँ से q एलिस डिराइव करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिराइव्ड, दैट मीन्स दिस मॉडस पोनेंस इज नॉट गोइंग टू वर्क. दिस फॉर्म ऑफ modus ponens is not going to work, right? So this form of modus ponens is not going to work. तो अब हम क्या करें? The main thing is कि what should we do now? Okay, we should do now. There are two ideas. Basically, there are two ideas to improve. Two ideas. Okay, two ideas to improve. किसे improve करना है? Modus ponens को. So that we can apply modus ponens in first order logic, right? So there are two ideas and we will see those ideas now one by one. So the first idea is substitution. Okay, the first idea is named as substitution. Now see, it is something of this form: SUBST, in short I am writing, then square brackets, then curly braces, X Alice, and then P of X, then it gives P of Alice. देखो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू हैंडल द सेम प्रॉब्लम. हियर इट वाज पी एक्स को एक्स को पता नहीं था कि इट इज इक्वल टू एलिस. सो व्हाट इट डज हियर, इट इज सब्स्टिट्यूटिंग एलिस इन ऑफ एक्स, राइट? सो इट substitutes a variable with a term and then substitutes into a formula. Substitutes a variable with a term, ठीक है, x को हमने substitute किया variable से and then substitutes into a formula. तो term क्या था? We had already studied what is a term, ठीक है. So term was either a constant symbol, a variable or a function. Now let us take one example. So if it is given to us as substitute x Alice, y and then p of x, k of x comma y, and then this is equal to p of Alice और x की है यहाँ पे, तो k में हो जाएगा Alice comma z, right? Okay, so now we can define. What we have to do is we have to define substitution. This can come in, and this is generally seen in theoretical stuffs in the examination. So a substitution we denote it by theta. A substitution is mapping from variables to terms, from variables to
terms, that is substitute theta comma f. ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा जब हम थीटा को f में सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो दिस रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग सब्सटीट्यूशन। कौन सा सब्सटीट्यूशन? थीटा ऑन कौन सा? f, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सब्सटीट्यूशन। नाउ सो दिस इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये कॉन्सेप्ट हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अपने मॉडस पोनेंस को, डेफिनेशन को फर्स्ट ऑर्डर के लॉजिक के लायक बनाने के लिए, ठीक है। बिकॉज करेंटली वी वर नॉट एबल टू अप्लाई मॉडस पोनेंस ऑर्डर लॉजिक। The second concept is unification, and this has been examination. Discuss what is unification in first order logic. So unification, what it does, it takes two formulas. इसने क्या किया? दो फॉर्मूला लिया and tries to match them as closely as possible. क्या कर रही है? It is basically taking two formulas and tries to match them as closely as possible. Now see, a very important point is, एक यूनिफिकेशन आउटपुट में क्या देता है, ठीक है। तो यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। द रिजल्ट ऑफ यूनिफिकेशन इज अ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एक सब्सटीट्यूशन हमें रिटर्न में मिलेगा इससे, यूजुअली डिनोटेड बाय थीटा, okay. Now let us take an example, px and pa. Okay, so if I want to make them identical, what I should do? If I want to make them identical, I think you are remembering now, हमने लिखा था px और एक जगह लिखा था p alice, है ना। तो अगर मुझे इन्हें आइडेंटिकल करना है तो मुझे x को a से रिप्लेस करना होगा, आइडेंटिकल, देन x should be replaced by a. So what is the unifier here? So unifier is, यूनिफायर का आउटपुट क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं थीटा से। तो थीटा इज बेसिकली x स्लैश a, दैट मीन्स x को हमें a से सब्सटीट्यूट करना है, ओके। सो नाउ दिस सब्सटीट्यूशन मेक्स बोथ px and pa identical, okay. Now what I will do, I will take an example. So let us say there is a question given to us, unify and then bracket nose and then Alice comma arithmetic, okay, then comma nose x comma arithmetic, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास। नाउ व्हाट आई वांट टू नो कि इसका यूनिफिकेशन क्या सब्सटीट्यूशन देगा हमें, ओके। रिमेंबर यूनिफिकेशन गिव्स आउटपुट एज अ सब्सटीट्यूशन। तो आप यहाँ पे देखो, नोज अलाइक अरिथमेटिक, नोज एक्स अरिथमेटिक, तो एक्स और एलिस को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा हमें, दैट इज इट शुड थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल टू एक्स एलिस, ऐसा लिखते हैं, दैट मीन्स सब्सटीट्यूटेड विद एलिस, ओके। नाउ सी अनदर एग्जांपल, यूनिफाई nose
Alice y knows xz, then here the unification is, here what is the unification, theta, and that is equal to, क्या बता सकते हो, x को तो एलिस से किया और y को से, तो आई कैन राइट इट एज x एलिस and y replaced by z. Okay, one more thing you should know here कि अगर ये सब्सटीट्यूशन एक प्रॉपर सब्सटीट्यूशन मिल जाता है तब तो ये रिटर्न करेगा उसे यूनिफिकेशन, अदरवाइज इट विल रिटर्न अ फॉल्स स्टेटमेंट. So we should see this also. Let us say I am asking it to unify knows and then Alice and then y, okay, and then I am saying knows x comma z, no, knows Bob comma z. Now see what is the problem here basically, because this is going to give you theta is equal to fail. Okay, theta भी नहीं, it is not going to give you any theta, it is simply just going to give you the output as fail. So why it is going to give this thing? Because we cannot replace constant Alice by constant Bob. So this is a constant we have studied कि इसे constant है, ये भी एक constant है. So we cannot replace a constant by a constant. Returns fail because can't replace constant Alice by constant Bob. Okay, so this was regarding unification. Now one more example we can see is unify knows Alice comma y, and then it is given to us as knows x comma f of x. So what can be the substitution here? X Alice and y as f of Alice, okay, because x is Alice. So here theta will be x and Alice, and then y or fx होना चाहिए, but x is Alice, so y is f of Alice. Okay, so I think it is, you are able to understand this. Okay, now let us define unification. हमने तो सब कुछ पढ़ लिया, अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं? We are going to define unification properly. So unification, what it takes? It takes two formulas. It takes two formulas, F and G. ठीक है, इसने दो formulas लिए, and returns क्या रिटर्न करेगा? सब्सटीट्यूशन. ठीक है, इट विल रिटर्न अ थीटा which is the most general unifier. So I can write unify f comma g is equal to theta such that, इसका मतलब क्या है? अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, इसका मतलब सच दैट सब्सटीट्यूट थीटा इन f should be equal to substitute theta in g. Therefore it unifies two formula, or fail, or it can also return fail
if no such theta exists, if no such theta exists. Okay, so now once we are equipped with these two statements, these two concepts, substitution and unification, so now let us start with the correct version of modus ponens. Correct version of modus ponens. अब आपको पता होगा कि पिछले modus ponens में क्या दिक्कत हो रही थी कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे थे, है ना, वी वर नॉट एबल टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ एक्स एज समथिंग और वाई एज समथिंग, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो हियर वी कैन राइट a1 डैश ak डैश, ठीक है, ये सब दिया हुआ है हमारे पास. देन फॉर ऑल x1 till for all xn, for all xn, a1 and like this we will go till ak, and this implies b. Then what it should give? Okay, it should give b dash, it should give b dash. Now अब आप देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली. If we are going to unify, that means get most general unifier. एक पॉइंट आप ध्यान देना, a1 डैश है, यहाँ a1 है, यहाँ ak डैश है, यहाँ ak. पिछले वाले में क्या था, a1 और यहाँ भी और यहाँ भी. तो गेट मोस्ट जनरल यूनिफायर थीटा ऑन प्रेमाइसेस, कहाँ लेंगे थीटा को, थीटा इज इक्वल टू यूनिफाई, हम यूनिफाई करने जा रहे हैं किसे, a1 कॉम्प्लीमेंट a2 कॉम्प्लीमेंट, ऐसा करके ak कॉम्प्लीमेंट, एंड देन a1 and ak. Okay, and apply theta to conclusion. तो एक बार हमने थीटा फाइंड कर लिया जो हमारा सब्स्टिट्यूशन था, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली इन दोनों को यूनिफाई कर रहे हैं. यहाँ पे हमारा क्या था, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, देखिए अगर हम पीछे चले इस कॉन्सेप्ट से पीछे, देन यू कुड सी कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आया था. प्रॉब्लम ये आया था, यहाँ पे हमारे a1 a2 और ak था, और यहाँ भी a1 a2 ak था. ओके, तो बट अगर p एलिस है और यहाँ पे p x है ऑब्वियसली, तो फिर मैं इसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा था. नाउ इफ आई लास्ट पार्ट, इफ आई गो टू द लास्ट पार्ट, देन यू कैन से कि अब हमने थीटा निकाल लिया जो इन दोनों को आइडेंटिकल कर रहा है, और इस कंक्लूजन पे करेंगे, किस कंक्लूजन पे, सब्स्टिट्यूट इस b पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें b डैश मिलेगा, यानी सब्स्टिट्यूट थीटा एंड दैट विल गिव मी b डैश. ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट version of modus ponens. Let us say we are having the example, premises are given to us, premises are given to us, and what we are going to do is, let us say I am having text, एक predicate है, this is having Alice, CS221. Okay, then we are having covers, and then again we are having CS221 comma MDB. So for all x, for all y, for all z, x comma y and
covers y comma z implies knows x comma z. So the conclusion is theta is equal to, it should be x should be substituted by Alice, okay. Then y should be replaced by CS221 and then z should be replaced by MDP, okay. Then what we can derive from here? We can derive that we can derive this knows x comma z, that means knows Alice comma MDP, okay. So this is basically the form of modus ponens that is finalized here, okay. So what we did, we found out the theta substitutions, okay, and this substitution comes from what? It comes from unification. So after we get this, then we apply theta, this particular expression, substitute theta comma b, and then we got b dash, okay. So meet you again in the next lecture.